गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम लोग देशवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, ठीक है। और हम लोग इस दिन को बहुत जोश और उल्लास से मनाते हैं। एक ही दिन खाली मत मनाना, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द लाइफ लॉन्ग। जब तक जिंदा हो, यू हैव टू बी कंसोलिडेटेड फॉर योर नेशन, यू हैव टू बी डेडिकेटेड फॉर योर नेशन। आज बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज हम लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यू आर बीइंग द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यू हैव बी, यू विल बी द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन अपकमिंग ईयर्स। तब तुम्हें उस देश में, इस देश में उस जिम्मेदारी को उठाना होगा, लाइक अ सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री। तो एक ही दिन का जज्बा नहीं, एक दिन झंडा लेके चौक पे मोटरसाइकिल पे लगा के ऐसे हुड़ुक हुड़ुक झंडा लगाकर घूम रहे हैं, सिर्फ एक दिन का वो एहसास नहीं होना चाहिए। यू हैव टू सेलिब्रेट द इमोशन इन योर हार्ट एंड योर माइंड एवरी डे टिल योर लास्ट ब्रेथ। ठीक है, अपने देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहेंगे और हमेशा हम लोग सच्चे लगन से एक अच्छे देशवासी और भारत माता की जय करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेलकम यू ऑल, हार्टीएस्ट वेलकम। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ भाई, आज ड्रेस थोड़ा चेंज है क्योंकि हम भी गए थे सुबह सुबह मोदी जी का भाषण सुनने। भाई बहुत भीड़ था, जगह नहीं मिला, इतना ज्यादा वहां क्राउड था भाई। टिकट उकट जिसके पास होता है पास होता है, लेकिन बाहर वहां माहौल देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। टीवी पे ही देखो सुनो अच्छा लगता है, मैच टीवी पे ही देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, स्टेडियम में जाने में परेशानी भी बहुत है। उसी तरह से दिल्ली में बहुत अच्छा माहौल, हर तरफ खुशहाली, हर कोई अपने अपने घर में तिरंगा लहरा रहे हैं, अपने अपने जगह में, स्कूल में, कॉलेजेस में हम लोग बहुत जोश और उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। दिस इज अ फेस्टिवल फॉर अस दैट वी हैव फाउट बैक विद। हम ये सब कहानी नहीं बताएंगे कैसे आजादी मिला क्या हुआ, लेकिन उस एहसास को एक बार जो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, उसे तो पता ही है कि ये दिन कितना बड़ा है, ये दिन कितना इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। नाइस नाइस नाइस, थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कुर्ता में ही पढ़ाएंगे भाई, मुरेठा उरेठा बांध के बोलोगे तो कुर्ता में पढ़ाएंगे, जैसे बोलोगे वैसे पढ़ा देंगे, हमको क्या है। जैसा डिमांड हमारे दोस्त मित्र स्टूडेंट्स जितने भी हैं जुड़े हुए सबका। चलिए, हम लोग भाई साहब कहां थे, अब आइए लेक्चर में आते हैं। हम लोग लेक्चर में इंटर करते हैं और हम आपको बता दें कि इस लेक्चर को भी हम आपके लिए यूट्यूब पे जरूर डालेंगे, यूट्यूब वाले जितने भी ऑडियंस है, क्योंकि जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे बैच में, लाइव बैचेज में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उसको हमारे टीम के द्वारा, कब तक सर आ जाएगा ये वीडियो, 2 दिन, हाँ 2 दिन के अंदर इसको कट करके आपको, ये लंबा वीडियो हो जाता है भाई साहब, यूट्यूब वाले जो भी हमारे सुन रहे हैं, लंबा वीडियो हो जाता है, इसको कट करके आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि इंफॉर्मेशन कम होगा, इंफॉर्मेशन पूरा होगा, उसको आपको लेंथ को कम करके, ये जो भाषण है आगे पीछे का, इसको घटाकर मेन कंटेंट है आपको यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। और आपका इसका जो पीडीएफ है, कंटेंट जो डिलीवरी है, ये आपको कहां मिलेगा, @सिविल संग्राम। हाँ, यहां पर आपको इस टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आप इसका सॉल्यूशन देख सकें, यूट्यूब वाले बच्चे, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब पे सब कुछ नहीं देंगे। अरे ऐसा लगता है सबको कि सर हम लोग तो बैच में पैसा देके हैं, यूट्यूब पे काहे दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीवन इज सेम फॉर मी, सब कोई बराबर है। आप लोग हैं तो आप लोग को तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल रहा है ना, आपको हैंड जो पीडीएफ नोट्स जो है वो दिया जा रहा है, 1-to-1 इंटरेक्शन। हमसे यूट्यूब वाला तो कोई बात नहीं कर पाता है। राहुल 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 बताओ, राहुल तो ये बोल रहा है कि सर दे रहे हैं आप, तो राहुल हमसे तो तुमसे तो हम बात भी किए हैं भाई, ठीक है ना, तो यूट्यूब वाले तो नहीं बात कर पाते, तो ये फैसिलिटी है आपको लोग के, ठीक है ना। चलिए आइए, और एक बात आप लोग को बता दें, इंस्टाग्राम का कहानी। इंस्टा पे क्या हो रहा है अभी, इंस्टा पे हम लोग क्या करें, करेंट अफेयर का इंपॉर्टेंट जो कटिंग्स हैं वो सब डाल रहे हैं। इंस्टा पे चैनल है सिविल संग्राम, ये भी सिविल संग्राम है, कहीं भी, इंस्टा फेसबुक हर जगह। यहां पर क्या की इंफॉर्मेशन, अब जैसे करेंट अफेयर्स आप लोग को बैचेस में तो मिल जा रहा है, लेकिन हम ये सब चीजें हम आप उन मित्रों के लिए बता रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं जो हमसे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। वो लोग कहां से ये सब अब कलेक्ट कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, ये सब आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम से, वहां पर आप लोग को करेंट अफेयर का डोज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, हम लोग इकोनॉमिक्स का सीरीज को, साइंस का सीरीज अभी और होगा, होगा अनन्या पांडे, साइंस का सीरीज अभी होगा और आगे होगा, परेशान ना हो। लाइट का हो चुका है, केमिस्ट्री का भी एक करा दिए हैं, बायोलॉजी का भी एक करा दिए हैं,
और भी साइंस का और भी बहुत सारा क्वेश्चंस हम आप लोग को कराएंगे, निश्चिंत रहिए। साइंस का सीरीज अभी खत्म नहीं हुआ, इकोनॉमिक्स को इसलिए ला दिए, यमुना नदी का पानी, भाई बरसात इतना हो रहा है, आप लोग भी ध्यान देंगे, बहुत बरसात हो रहा है, समझ रहे हैं ना, तो घर पे अपने आस पड़ोस में साफ सफाई भी थोड़ा बना करके रखिए, क्योंकि इसी वक्त जो इस तरह का माहौल जब बनता है, पानी स्टैंगेंट वाटर की वजह से क्या होता है, डेंगू, मच्छर, मॉस्किटोज, ये सब होते हैं, तो थोड़ा सा ये सब ध्यान दीजिएगा। अभी बरसात के टाइम है, कूलर में जो पानी है उसको रेगुलरली आप लोग चेंज करिए, उसमें हो सके तो आप लोग डिटॉल वगैरह डालिए, ताकि वो क्या हो, पानी के अंदर थोड़ा भी बैक्टीरिया वो कील हो जाए। नैफ्थलीन बॉल जो बोलते हैं ना, व्हाइट कलर का फिनाइल का गोली हम लोग बोलते हैं उसको भी आप लोग उसमें डालिए, ताकि इससे क्या हो कि स्टैग्नेंट वाटर में बैक्टीरिया ना बने, बैक्टीरिया बनेगा तो आप लोग को परेशानी होगा। और जो भी फ्लड प्रोन एरिया है, फ्लड प्रोन एरिया में जो लोग हैं बिहार के खास करके, तो वो लोग ये मत सोचना कि 13 सितंबर को एग्जाम नहीं होगा ड्यू टू फ्लड। ये एग्जाम 13 सितंबर को होगा, क्योंकि इस तरह का अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, तो इसके लिए हम लोग कमर कस के तैयार रहेंगे, ठीक है ना। तो मत सोचना पिछले बार की जैसा कि फ्लड आया कोसी नदी का, तो कोसी नदी का तो कहानी है ही है, वो तो हर साल अपना तापमान दिखावे करते हैं, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए ये मत सोच लेना कि भाई आया है तो हम लोग बच जाएंगे और फिर से हम लोग को डेट एक्सटेंड मिलेगा। चलिए आइए कहानी करते हैं। तो हम लोग हैं इकोनॉमिक्स के पीवाई क्यू सीरीज प्लस पीवाई क्यू सीरीज प्लस लेटेस्ट ट्रेंड वाला सवाल को ऐड किया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यू है इसमें, आप लोगों को देखिएगा अभी पीवाई क्यू बहुत कम है, पीवाई क्यू के आधारित पे, उसके बेस पे एक क्वेश्चन बनाने का तरीका हम लोग ने रखा है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आया था 5th ईयर प्लान पे, हम समझा रहे हैं कि इस लेक्चर में क्या है, चलो यहां पे समझाते हैं क्या है कहानी। 5th ईयर प्लान पे क्वेश्चन आया है, पूछा है बीपीएससी 5th ईयर प्लान, 6th ईयर प्लान। हम लोगों ने कोशिश किया है कि कॉपी 5th ईयर प्लान को ना करें, और इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, 7 ईयर प्लान में क्या था, 2nd ईयर प्लान में क्या था। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, क्वेश्चन को उसके बेस को पकड़ करके उसे बाहर नहीं कूदे हैं, ठीक है ना। बीपीएससी जीडीपी पे पूछा है क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट पे पूछा है, वीमेन का पार्टिसिपेशन फोर्स रेशियो पे पूछा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी रेंज में जितने भी इंडेक्सेस हैं उस पे सवाल पूछा है, तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं उसी को। तो हम लोग ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर रख रहे हैं, उस पे रिलेटेड बेस जो क्वेश्चन का है उस पे हम लोग और नया क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसमें वो रहेगा। अब आता है सवाल सर की, जो हम लोग बीपीएससी में अगर अब इकोनॉमिक्स मात्र कितना दिन बचा है, 25 दिन 26 दिन, ठीक है ना, 25 से 26 दिन, बाकी 3-4 दिन तो घटा लो, एडमिट कार्ड से पहले का डेट जोड़ो, क्योंकि उसके बाद तो जर्नी, कोई दिल्ली है, कोई पटना है, कोई गया है, कोई बनारस पढ़ रहा है, कोई इलाहाबाद पढ़ रहा है, तो बिहार आएगा लोग सब, तो उसको 3-4 दिन का जर्नी डेट घटा दो, तो मोटा मोटी 25 दिन हम लोग के पास है। तो सर इकोनॉमिक्स में क्या देखें, बहुत डर है। अरे हम तो ऐसा करा दिए हैं, इकोनॉमिक का प्लेलिस्ट देखो यूट्यूब पे, यूट्यूब वाले के लिए बता रहे हैं, यूट्यूब पे हमने इकोनॉमिक्स को इस तरह से करा दिया है कि उससे बाहर तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है। हर कोई यही बोलता है कि उससे बाहर नहीं, हम ये दावा करते हैं उससे बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि हमने एग्जॉस्टिव चीजों को रखा है एकदम, बीपीएससी का सिलेबस और पीवाईक्यू को रखकर। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा जो कि आपके और जो जितने भी कोचिंग वाले उनके जूनर से बाहर होगा, तो उसका कोई माई बाप नहीं है, लेकिन जो उसके बेसिक कंसेप्ट हैं, जितने भी उसके सिलेबस हैं और जितने भी उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सारे लेक्चर को तैयार किया है। चलिए, तो सर होता है सवाल कि अभी एट द लास्ट आवर में हम क्या कर लें, नेशनल इनकम कर लो भाई, नेशनल इनकम कर लो, सबसे प्रायोरिटी में यही काम करो, नेशनल इनकम कर लो और इंडिसेस को देख लो, इंडिसेस को देख लो, जैसे कि जेंडर गैप, वीमेन पार्टिसिपेशन, जीडीपी इंडिसेस में हम तो नेशनल इनकम में ही आ जाएगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप लोग इसको भी देख लो, ठीक है। जीडीपी जीएसटी, ये सब डेटा कहां होगा, मिलेगा ये सब डेटा, एसजीएसटी कहां मिलेगा हमको। एसजीएसटी भाई साहब हम जब अब लाएंगे, दो चीज हम लाएंगे, आपको नहीं करना है, आप लोग किसी को कुछ नहीं करना है, अगर हमसे पढ़ रहे हो तो किसी को कुछ नहीं करना है। पहला इकोनॉमिक सर्वे, ईएस एंड बजट, ठीक है। इसमें बजट में क्या क्या भाई साहब, बिहार का प्लस यूनियन का क्या,
सिलेक्टेड पोर्शन कराया जाएगा। ये दोनों छोड़ देना तुम मेरे ऊपर, अभी नहीं करवा रहे हैं। अभी इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा डेटा है, और इसके साथ साथ क्या है हम लोग के पास, कास्ट बेस्ड सर्वे, इसका डेटा भी तो लेना है। जनसंख्या कहां पहुंच गया हम लोग का, 10 करोड़ से 13 करोड़। कास्ट बेस्ड सर्वे का कहानी है 13 करोड़ है हम लोग 8.4% थे, 6% थे ना पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के बराबर बिहार का पॉपुलेशन। अब लोग कितना हो गए, 9.4, अप्रॉक्स 9.4 हो गए। कहने का मतलब 100 गो व्यक्ति है, उसमें पहले हम लोग कितना थे, मोटा मोटी 2011 का सेंसस से 8 गो थे, 8 व्यक्ति, ठीक है ना, बिहार में पॉपुलेशन के हिसाब से। अभी कितना हो गया, मोटा मोटी 9.5, 9 बोलो, 9.4 या 2 है डेटा एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो हम लोग का पॉपुलेशन का बढ़ा है, तो ये परसेंटेज था, ये परसेंटेज बिहार का पॉपुलेशन का, टोटल इंडिया का पॉपुलेशन में बिहार का कितना हिस्सेदारी है पॉपुलेशन का। तो 2011 का सेंसस से हम लोग 8 थे, लेकिन कास्ट सर्वे के सेंसस के हिसाब से हम लोग 9 हो चुके हैं। तो ये लेटेस्ट डेटा है, तो इसको भी हम प्रस्तुत कराएंगे। इसलिए आप लोग इसको पढ़ने जाइएगा, इतना मोटा किताब जैसा है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, हम इसको करवाएंगे। चलिए, हाँ नहीं सर हम लोग गोड़ हाथ धर के बैठल है, दम बैठल रहो, हम दम सब करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन में अब कूदते हैं, क्वेश्चन को देखो और ध्यान से, आराम से, धीरे धीरे, अकबका के नहीं। हम सिखाएंगे भाई साहब कि क्वेश्चन को तोड़कर आंसर तक पहुंचना कैसे है। हम नहीं जानते हैं ये क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं पता तुमको, लेकिन यही सिखाएंगे तुमको कि हम कुछ नहीं जानते, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कैसे उत्तर तक पहुंचना है, यही सिखाएंगे, यही सिखाने वाले हैं आप लोग को। चलिए सवाल क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं, कहां गया भाई, निम्न में से नहीं पे ध्यान देना, नहीं पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग इंडियाज जीडीपी, यानी इनमें से भारत के जीडीपी को उत्पादन विधि से गणना करने समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, किसे शामिल नहीं किया जाता है। यानी बाय द प्रोडक्शन मेथड, यानी उत्पादन विधि के मेथड से, उस विधि के दौरान भारत का जो जीडीपी कैलकुलेट हम लोग करते हैं, तो इनमें से कौन सा पैरामीटर को नहीं लेते हैं, ठीक है, नहीं लेते हैं। अब समझो सवाल है भैया प्रोडक्शन पे लेकर के, तो प्रोडक्शन पे बात है तो जितना भी सवाल प्रोड्यूस्ड वाला होगा वो तो होगा ही, ठीक है ना। आइए अब पहले ऑप्शन में कूदते हैं, तब हम लोग एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। कैलकुलेटिंग इंडिया जीडीपी, इंडिया जीडीपी का बात कर रहा है भाई साहब, तो जीडीपी कह रहा है क्या कि टोटल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी भैया जीडीपी ये कहता है कि जितना गुड्स एंड सर्विसेज, यानी लोटा, थरिया, प्लेट, जितना भी कुरकुरे, चिप्स आपके देश में बन रहा हो, या फिर कोई टीचर हो, कोई डॉक्टर हो, ये सर्विस आपके देश में हो रहा हो एक साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, दैट विल बी द काउंटेड इन द जीडीपी ऑफ योर कंट्री, ये कहता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, वैल्यू ऑफ गुड प्रोड्यूस इन इंडिया। भाई ये तो होगा ना, पूछ रहा है नहीं वाला, यानी कहने का मतलब भारत में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य, तो ये तो भाई सही है, ये तो होता ही है जीडीपी में काउंट। पूछ रहा है कि नहीं होता है, तो ये ऑप्शन के साथ कोई परहेज है, नहीं है, तो भैया ये तो सही है, ये तो इसको टिक नहीं मारेंगे, नहीं, ये तो बात सही है। पूछ रहा है कि नहीं है, कौन सा, पूछता है वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भैया ये भी तो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन 1 ईयर, दैट विल बी द काउंटेड इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो भैया ये दोनों ऑप्शन तो सही है, नॉट में नहीं आएगा। तीसरा, वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, अब आइए इस पे वर्ड पे ध्यान दो, इंपोर्टेड यानी आयात किया गया हो, बुलाया गया हो अमेरिका से, रसिया से तेल मंगा रहे हैं हम, तो क्या भारत के जीडीपी में काउंट होगा, यही तो पूछ रहा है। यही था उत्तर, यही है उत्तर कि नहीं भैया, when we are importing some goods from the another country, then it will be the not calculated in India GDP in production method, क्योंकि प्रोडक्शन मेथड में पूछ रहा है सर, उत्पादन विधि में पूछ रहा है। कि प्रोडक्शन मेथड मतलब क्या, कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मंगा रहे हो कहीं से, तो फिर क्यों काउंट करोगे किसी के जीडीपी में। यू आर इंपोर्टिंग समथिंग फ्रॉम द अनदर कंट्री, यू आर नॉट
अलाउड टू कैलकुलेट दिस इन योर जीडीपी। बात समझ में आया? तो अगर आप किसी चीज को इंपोर्ट कर रहे हो कहीं से, तो अपना प्रोडक्शन मेथड में उसे कैसे जोड़ दोगे? दिस इज अ रेडिकुलस एंड दिस इज अ रॉन्ग आंसर। यही तो पूछ रहा था। नहीं नहीं, कहां गए लोग? नहीं, तो यही, यानी भारत द्वारा आयात किए गए वस्तुओं का मूल्य भारत के प्रोडक्शन मेथड का जीडीपी में काउंट नहीं होगा। इट विल नॉट काउंटेड इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया इन अ प्रोडक्शन मेथड। क्लियर? अब आते हैं चौथा वाला भी क्लियर कर लो। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड है भाई साहब, इंटरमीडिएट गुड है। मान लीजिए शुगर केन से गुड़ बना, उसको तो नहीं काउंट करेंगे, ठीक है ना। इंटरमीडिएट गुड का काउंटिंग नहीं होता है, फाइनल गुड का होता है। किसका होता है? अगर यहीं पर क्या होता? फाइनल गुड। फाइनल गुड, क्योंकि इसको फाइनल गुड अगर होता तो ये काउंट होता। ठीक है, ठीक है। चलिए, इंटरमीडिएट गुड को हम लोग नहीं काउंट करते हैं। इन द इंडियन कंटेस्ट, भारतीय कंटेस्ट में, भारतीय संदर्भ में, विच सेक्टर हैज हाईएस्ट शेयर इन जीडीपी? बट, सवाल देखिएगा, बट लेकिन, लेकिन अपने हिस्सेदारी के मुकाबले कम लोगों को रोजगार देता है। क्या बात है, कितना सुंदर सवाल को फ्रेम किए हैं कल रात में हम किए। क्रेडिट विल गोस टू मी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, ऑल थम्स अप। कहानी बहुत अच्छा से सुन रहा है। देखो, कमेंट बॉक्स में जब हलचल रहता है तब लगता है कि बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं, चाहे मजेदार लेक्चर नहीं, ठीक है ना। लेकिन जब शांत रहे कमेंट बॉक्स, स्टिल रहे, मतलब बच्चा सुन रहा है, लिख रहा है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो बोल रहा है भाई साहब कि भारत में इन इंडियन कंटेस्ट विच सेक्टर हैज हाईएस्ट शेयर? किसका हाईएस्ट शेयर है जीडीपी में? पहला सवाल यहां पे बनता है, ठीक है। दूसरा सवाल बोलता है, हालांकि उसका शेयर हायर है, बट इट इज इंप्लॉइंग द लेसर पीपल कंपेयर टू इज जीडीपी। कहने का मतलब क्या है भाई साहब? कहने का मतलब है उसका जीडीपी में सर्वाधिक है, बट लेकिन हिस्सेदारी के मुकाबले कम लोगों को रोजगार देता है। तो कौन सा ऐसा सेक्टर है? एग्रीकल्चर। भैया, इसका तो जीडीपी में हाईएस्ट तो है ही नहीं। तो पहली बात, ये ऑप्शन तो पहला के लिए ये ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट के लिए गलत हो गया, लेकिन सेकंड के लिए ये सही है क्या? सेकंड के लिए सही है क्या? इन कंपेयर टू, क्या बोलता है कि जीडीपी इंप्लॉय फियर पीपल कंपेयर टू इट्स आउटपुट शेयर। कम लोगों को रोजगार देता है क्या? भैया, सबसे ज्यादा रोजगार देता है एग्रीकल्चर। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देता है, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग कृषि प्रधान देश है, इसीलिए। चलिए, ये तो बात गलत हो गया कि जीडीपी में नहीं होता। दूसरा, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में नहीं। तीसरा, सर्विसेज। क्या बात करता है? सर्विसेज। सर्विसेज में कितने? अप्रोक्स 50% ऑफ, लिख लो, इंडियाज जीडीपी। इंडियाज जीडीपी कहां से आता है? सर्विस सेक्टर से। और इसमें क्या होता है, इंप्लॉइज जो होते हैं कम होते हैं इसके जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसके मुकाबले। तो बेस्ट उत्तर हम लोग का क्या हो जाएगा? सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग का एक तो कंट्रीब्यूशन कम है, इंप्लॉय ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में कम। चलिए, हाँ, अब सवाल पूछोगे तुम लोग। बार बार हम बोलते हैं कहां से क्वेश्चन बना रहे हैं, कहां से सवाल रख रहे हैं, ये सब हमारा क्या है? तो पहला हम लोग का क्या है भाई साहब? पीवाईक्यू, बीपीएससी का एंड टीआरई का। टीआरई को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि रिसेंट ट्रेंड में टीआरई का जो क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। टीआरई, जितने भी टीआरई है, खास करके टीआरई 6 to 8 वाला में भी अच्छा सवाल है, मतलब अच्छा लेवल का सवाल है। और 8 to 12 वाला में ना बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है। तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं। टीआरई का क्वेश्चन हाँ हम लाए हैं, इसमें बहुत सारा टीआरई का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी नहीं है, ये मत समझना कि बीपीएससी जो हम एसडीएम और डीएसपी का एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है टीचर वाला कम हो। नहीं भैया, टीचर वाला एग्जाम में बढ़िया बढ़िया सवाल है ना, अच्छा सवाल है। चलिए, और दूसरा, घटना चक्र आपको नहीं करना है। घटना चक्र हम इसमें करा रहे हैं, जिसमें बहुत सारा स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और सीडीएस, बहुत सारे एग्जाम का इसमें संग्रह है, उसको हमने किया। और ये तो भैया प्यारा सा किताब है, लेके दिन दिन भर पटना लॉज में बैठे हो, है ना। सासाराम स्टेशन के किनारे बहुत सारा बच्चों का मंडी लगता है, वहां पर देख रहे हैं लूसेंट रट रहा है। रटो लूसेंट को,
लेकिन क्विक रिवीजन के तौर पे, क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट बुक ये ल्यूसेंट साइंस है। ल्यूसेंट का और भी ये ल्यूसेंट साइंस का फोटो है। ल्यूसेंट का जो जनरल बुक होता है वो भी जनरल नॉलेज जीके, जिसका नाम ऊपर लिखा रहता है जनरल नॉलेज, वो वाला उसको भी रट लिया है। भाई साहब ल्यूसेंट से तो बीपीएससी नहीं निकलेगा। अरे दरोगा नहीं निकल रहा है ल्यूसेंट से, बिहार पुलिस ग्रुप डी नहीं निकल रहा है, क्योंकि अब सब एग्जाम में क्या है ना, रेशनल थिंकिंग, एक वर्ड को पकड़ो, रेशनल थिंकिंग। आपके अंदर रेशनल थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। कैसे चीजों को आप सोचते हैं, तार्किक सोच, है ना। आपको चीजों को सोचना पड़ेगा, यूनिडायरेक्शनल नहीं, मल्टी डायरेक्शनल। एक ये क्या है, बुक आपको यूनिडायरेक्शनल सिखाता है, एक लाइन में एक बात। तो कब ये बेनिफिशियल होगा, जब आप अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे। और ये 6 to 12 एनसीईआरटी, ये हम लोग का बात को समझना। 6 to 12 कौन से के लिए, 6 to 10th साइंस के लिए, और 6 to 12th नहीं भैया, 11 and 12 एक ही बार लिख दिए हम, 11 and 12th, 11th and 12th इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी। पॉलिटी का किताब है, मजेदार किताब है 11th क्लास का, मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सुंदर किताब है। इसीलिए 11 12 का सिलेक्टेड बुक्स एंड सिलेक्टेड चैप्टर। थर्ड क्वेश्चन को देखिए और जवाब आप लोग देंगे तो सही, अच्छा लगेगा। कोई जवाब देगा जी, दो, नहीं देगा, सब सुन रहा है। बिहार इकोनॉमी इज प्राइमरीली क्लासिफाइड एज, कहता है बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस प्रकार की है, किस प्रकार की आपको नहीं पता। इंडस्ट्रियल भैया है ये नहीं है। अब वाई नहीं है, क्यों नहीं है इंडस्ट्री, इसका जवाब प्रेजेंट सरकार दे रहा है, ना दे रहा है, प्रेजेंट सरकार भी नहीं दे रहा है और केंद्र सरकार भी नहीं दे रहा है। इंडस्ट्री ही नहीं है बिहार में, गिन चुनकर 4 से 5 इंडस्ट्री, जो कि बोलते ना ठेल ढकोल के चल रहा है। अगर आज हम लोग के पास इंडस्ट्री क्यों नहीं है, वाई हैव यू थॉट why the Bihar does not have any good industry, or why the industrialist of afraid of coming in Bihar, क्यों डरते हैं। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार नहीं आना चाहता, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में, काहे आएगा, काहे आएगा। आप उसको गोली मार दीजिएगा तो क्यों आएगा। उसकी इंडस्ट्री का खुद का भैया ऑफिस सेफ नहीं है। इंडस्ट्री लग रहा है, मान लीजिए गया वाला रीजन में लग रहा है इंडस्ट्री, बढ़िया चलता था इंडस्ट्रियल, वहां गया में टिपुदाना साइड बढ़िया इंडस्ट्रियल एरिया था गया में, वहां पर भी इंडस्ट्रीज बहुत सारे बंद हो गए। बहुत अच्छा मार्बल राजस्थान से आता था और बहुत अच्छा निकासी होता था वहां पर गया में। एक छोटा मोटा इंडस्ट्रियल एरिया ही था, वो केमिकल का इंडस्ट्री था वहां पर। हम जो आंखों देखा हाल बता रहे हैं आपको, जो हम देखे थे वहां पर बहुत अच्छा डिटर्जेंट का इंडस्ट्री था। हम ये सब बात आपको 2011-12 का बता रहे हैं। आज भाग गए, शायद हो सकता है उस समय भी 2-3 साल ही चला हो, क्योंकि हम 10-11 में गया शिफ्ट हुए तो हमको थोड़ा थोड़ा याद है कि ऐसा ऐसे था वहां। 2-4 साल बाद वहां भी बंद हो गया। बहुत जगह लोग इंडस्ट्री खोला भी होगा तो शायद बिहार का ही लोग खोला होगा, बाहर का लोग आता ही नहीं है। द पीपल आर अफ्रेड इन कमिंग बिहार। क्यों, एक बहुत बहुत सारा रीजन है इसका, बहुत सारा रीजन है। क्योंकि भैया यहां का जो लोकल पीपल मेंटेलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहां का एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटेलिटी। अगर आपका एक इंडस्ट्री यहां खुल रहा है तो यहां का जो एमपी होगा, एमएलए होगा, ये एकदम बैठल होगा लार टपका के कि अब हमारा घर पैसा के बारिश होगा। ये जो नियर बाय का जो पुलिस स्टेशन होगा, एकदम लार टपका के बैठा होगा कि थाना में अब तो हमको तो जिंदगी सवर गया, क्योंकि मेरे जुरिडिक्शन में एक बढ़िया इंडस्ट्री खुल रहा है। इसके जितने भी लीगल अथॉरिटीज होंगे, मान लेते हैं चलिए ना किसका कुछ फार्मा का खुल रहा हो, तो जितने भी फूड से रिलेटेड खुल रहा हो, तो जितने भी लीगल अथॉरिटीज यानी उससे रिलेटेड कंसर्न जो अथॉरिटी होंगे, ये नहीं सोचेंगे कि इस इंडस्ट्री को अच्छा से इंस्पेक्ट करें हम, अच्छा से सपोर्ट करें हम, अच्छा से हम उसको हेल्प करें ताकि इंडस्ट्री अच्छा से ग्रो करे। हालांकि ये सोचेंगे कि हाउ टू स्नैच द मनी, हाउ टू टेक आउट द मनी, हाउ टू बिल्ड द होम। एक 15 लाख 15,000 20,000 रुपए कमाने वाला कर्मचारी के घर में मिलता है 3 करोड़ रुपया कैश। दिस इज द ट्रू बिहार। और आपको यहां पर एक सच्चाई हम बताते हैं कि व्हाई द पीपल ऑफ बिहार आर चेसिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब। एक डेटा रिलीज हुआ था
बिहार का स्टूडेंट का और दिल्ली का स्टूडेंट का और गुजरात का स्टूडेंट, मतलब और अदर स्टेट, हम कंपेयर यहीं पर कर रहे हैं। यहां के जितने भी स्टूडेंट थे दे आर चेसिंग गवर्नमेंट जॉब। अब सोचो, और यहां के स्टूडेंट थे जो है दे आर चेजिंग द कॉर्पोरेट जॉब एंड इंडस्ट्री एंड बिजनेस। हाँ, यहां पर भी मानते हैं 20% आर चेजिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब। द पर्सन हु आर मार्जिनाइज्ड, जिनके थोड़ी तंगी है, वो लोग चेज कर रहे हैं। बट बिहार में 90% पीपल आर चेजिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि वो अपना बगलवा में देखा है पड़ोसी को कि ओकरा घर नहीं था बढ़िया, जैसे उसको सरकारी नौकरी लगा, उस वाला फॉर्च्यूनर पे घूम रहा है। दिस इज अ फैक्ट। तो क्यों नहीं चाहेगा जो पड़ोसी था कि हम भी सरकारी नौकरी करें? इसलिए नहीं क्योंकि वहां पर 35,000, 40,000, 50,000 तनख्वाह है, इसलिए करें क्योंकि 35 लाख और 40 लाख रुपया महीना का कमाई। एंड दिस मेंटेलिटी हैज टोटली रूइंड द बिहार जनरेशन। पूरे बिहार के यूथ को यह बर्बाद कर रहा है। चेजिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, नॉट फॉर करप्शन यार, चेजिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब। आज इंडिपेंडेंस डे, आज तो कम से कम अच्छा सोच लेना। चेजिंग द गवर्नमेंट जॉब फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, द वेलफेयर ऑफ द नेशन, ताकि तुम 50-60 हजार ही कमाओ, इतना ही कमाओ, बट इतना अच्छे से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, ताकि तुम जो चैन से सो सको, तुम्हारा राज्य का नाम सही हो। ये नहीं कि हम यही सब मेंटेलिटी की वजह से ना सब कह रहा है कि दूल्हा चाहिए तो सरकारी चाहिए, ब्याहे नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां के माँ बाप का भी तो मेंटेलिटी वही हो गया है कि प्राइवेट नौकरी वाला से करेंगे तो थोड़ी ना घूस मिलेगा उसको, घूसखोरी नहीं करेगा, पैसा नहीं कमाएगा, तेज नहीं घूमेगा, फॉर्च्यूनर से इंडेवर नहीं खरीद पाएगा, बढ़िया बढ़िया गाड़ी नहीं खरीद पाएगा, घर नहीं बना पाएगा, ज्वेलरी नहीं कर पाएगा। और बेटी को आराम देंगे तो सरकारी वाला से देंगे, क्योंकि सबको मेंटेलिटी में जान रहा है सरकारी नौकरी मैंने बड़ी पैसा होगा। तुम्हारा सैलरी कोई नहीं पूछेगा, ऊपरी आमदनी कितना हो, तो ये पहले पूछता है। चेंज दिस मेंटेलिटी। इसीलिए तो नहीं आ रहा इंडस्ट्री, यही सब रीजन है। लिख देना मेंस में सच्चाई को, घूसखोरी वाला मत लिखना, ये वाला रीजन जरूर लिखना जो हम तुमको बता रहे हैं। इंडस्ट्री का नहीं आने का लैंडलॉक सिचुएशन, ये सब भावनाओं में नहीं बहने, मेंस में भावनाओं में नहीं बहना है कि ये सब चीज मेंस में नहीं बह जाना कि ये सब भ्रष्टाचार है, एमपी एमएलए पुलिस दरोगा, ये सब मत लिख देना भाई। ये सब रीजन जो बता रहे हैं वो लिखना। लैंडलॉक स्टेट है, ठीक है ना, लैंडलॉक स्टेट है, ये सब है। और यहां पर क्या है, मिसकम्युनिकेशन है, मिसकम्युनिकेशन है ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रा, ये सब पॉइंट लिखना भाई। मेंस में तुमको बुरा नहीं बनना है ना, भला ही तुम बुरा बनो नौकरी के बाद, लेकिन मेंस में ये सब पॉइंट को लिखना है, निगेटिव अप्रोच नहीं। हाँ, ये सभी डाल दे, ये पॉइंट चल जाएगा। इनकॉन्वेनियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू लोकल अथॉरिटीज, ये इनकॉन्वेनियंस लिखना, मतलब सच्चाई को लिखो तुम, लेकिन शब्द मीठे होने चाहिए। इनकॉन्वेनियंस ड्यू टू लोकल अथॉरिटीज, है ना, लोकल अथॉरिटीज के वजह से कठिनाइयां होती ही है। लैंड एग्जांपल में लैंड क्लियरेंस लिख देना, लैंड क्लियरेंस जल्दी नहीं मिलता है, तो ये तो सिर्फ बिहार का ही रीजन नहीं हुआ, कहीं का भी रीजन हो गया, ठीक है ना। तो ये सब जो पॉइंट है वो सुगर कोटेड होना चाहिए। चलिए, बिहार का इकोनॉमिक्स क्या है भाई, इकोनॉमी जो है क्या है, किस तरह का है, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर है, एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमिक्स है। हम लोग का क्या है, कृषि आधारित हम लोग इकोनॉमी पर रहते हैं, और जो हम लोग का इंडस्ट्रियल है वो लिमिटेड है। अभी इसी पे बहुत बड़ा चर्चा हुआ। चलिए, हाँ क्या है भाई, हाँ भाई, देशभक्ति एक दिन तो मेरे अंदर नहीं जागता, हम तो इसी तरह रहते ही हैं, आप लोग देखे ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर बिहार स्टेट गवर्नमेंट? बिहार स्टेट गवर्नमेंट के लिए बड़ा लार्जेस्ट सोर्स क्या है? जीएसटी कंपनसेशन फ्रॉम द सेंटर। भाई ये तो जीएसटी कंपनसेशन क्या है, शेयरिंग ऑफ जीएसटी, जीएसटी का शेयर, जो हम आपको पढ़ाए थे ना, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है ना, जो पढ़ाए थे आपको, 6% दोनों को काटता है, हम लोग को पढ़ाया पूरा इकोनॉमिक्स में, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो ये शेयरिंग, इसे तो भाई बिहार का कंट्रीब्यूशन लार्जेस्ट नहीं होगा। स्टेट जीएसटी यानी एसजीएसटी से होता है। एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर बिहार पे बंद है हो भाई, दारू बंद है बिहार में, लीकर बंद है बिहार में। और इस पे भी देखिए भी अभी कितना गंदा पॉलिटिक्स, मतलब कितना गंदा पॉलिटिक्स अभी हो रहा है। अब इस चीज को तो बीइंग एस्पिरेंट समझो ना, बीइंग
ऑफिसर समझो कितना गंदा पॉलिटिक्स हो रहा है। एक कहते हैं कि हमारा सरकार बनेगा तो 24 घंटा के अंदर दारू शुरू कर देंगे। उन्होंने कितना बढ़िया दवाई के लिए कह रहे हैं कि मेरा सरकार बनेगा तो हम मलेरिया का दवाई फ्री कर देंगे 24 घंटा के अंदर। मतलब सोच रहे हो, लुकिंग, देखो, लुक एट द फैक्ट, क्या बात कर रहे हैं कि मेरा सरकार बनेगा तो हम 24 आवर्स के अंदर दारू चालू करा देंगे। अरे भैया, जो चीज बंद है उसको बंद रहने दो ना, खराब है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो रहने दो बंद। इस पर तुम वोट क्यों बटोरना चाह रहे हो? जो चीज ऑलरेडी लोगों के अंदर माइंड में सेट हो चुका है, आज से लगभग कितने 9 साल हो गए ना, 2016 का बंदी है, 9 साल होने जा रहे हैं, 10 साल, ठीक है ना, 9-10 साल जिस चीज को हो गया, लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, तो बंद रहने दो ना। चुपा चोरी चल रहा है तो चलने दो, ड्रग्स बंद है भारत में, इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रग्स बंद है, फिर ड्रग्स तो चल ही रहा है भारत में ना, तो कम है ना, खुले आम तो नहीं है। तो बिहार में जिस तरह से बंद है, चूरा चोपी चल रहा है तो चलने दो, खुले आम करने का क्या जरूरत है? जो चीज बंद है, लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। बीइंग अ ब्यूरोक्रेट सोचो, एक अधिकारी की तरह से सोचो, कितना वियर्ड स्टेटमेंट है, 24 घंटा के अंदर हम दारू शुरू कर देंगे। अब भाई जितना लोग त्रस्त है, दारू पियांक है, उसे तो वोट दे ही ना देगा। तो वोट बटोरने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सोशल मैसेज आप इस तरह से दे रहे हैं जो गलत है। अरे आप ऐसा कर दो ना मैसेज कि 24 घंटे के अंदर हम ये मेडिसिन फ्री कर देंगे, ये मेरे सरकार बनते ही ये दवाइयां मुफ्त हो जाएगी इन बीमारियों का। टीबी को लेकर के कितना बिहार में लोग मरीज मर रहा है, ऑन एन एवरेज 6 पीपल आर डाइंग ड्यू टू टीबी। भी नहीं भाई, बी, टीबी, ट्यूबिकॉलोसिस, ठीक है ना, लंग्स इन्फेक्शन, लंग का इन्फेक्शन हो जा रहा है। तीसरा, हार्ट प्रॉब्लम, इसका 6 है, लंग इन्फेक्शन का है शायद 8 to 10। इतना लोग मर रहा है, रोज रोज मर रहा है। इस पे लो ना, इस पे संज्ञान लो, ठीक है। स्टेट जीएसटी, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, बोलने के लिए तो आज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इसमें से कौन नहीं है, हिस्सा नहीं है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये तो है, इसको आपको याद करना पड़ेगा पैरामीटर्स को। लिटरेसी रेट, ये भी है, ठीक है। तीसरा, पर कैपिटा इनकम, पीपीपी, ये भी है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये नहीं है मेरे हिसाब से। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ये हेल्थ इंडेक्सेस में यूज होता है, हेल्थ इंडेक्सेस, इसको डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है एचडीआई से। ये सवाल पूछा हुआ सवाल है, टीआरई का क्वेश्चन है, देख लो कितना सुंदर सवाल है। द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन, भाई महंगाई तो बढ़ रहा है लेकिन एक दर से कांस्टेंट बढ़ते जा रहा है। स्टैगफ्लेशन यानी ग्रोथ कम है, ग्रोथ रुक गया हो, स्टॉप, और इन्फ्लेशन हाई हो, यही सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैगफ्लेशन, ठीक है ना। स्टैगफ्लेशन शब्द का अर्थ क्या है? ऊंची महंगाई और कम वृद्धि, यानी ग्रोथ लो हो गया हो, डेवलपमेंट एकदम ना के बराबर हो चुका हो, और इन्फ्लेशन, महंगाई, इस तरह का ग्राफ बनता है इसका, इस तरह का ग्राफ बनता है। और ग्रोथ का ग्राफ क्या होता है भाई साहब? ये ग्रोथ है और ये इन्फ्लेशन है, इस तरह का। ये बीपीएससी, ये यूपीएससी का ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, इस तरह का ग्राफ वाला क्वेश्चन था कि इंटरफर द ग्राफ, इस ग्राफ को इंटरफर कर करके आप, यही स्टेटमेंट लिखा हुआ था, मतलब और लंबा स्टेटमेंट लिखा हुआ था, इसको हमने शॉर्ट में किया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इन इंडिया द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स लाइज विथ, यानी भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का जिम्मेदारी किसकी है? कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस एनएसओ, और नीति आयोग। उत्तर देंगे, ये उत्तर दो। सी कौन? सी, वेरी गुड, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, ये रटाया हुआ क्वेश्चन है। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो है वो क्या करता है? वो रेस्पॉन्सिबल होता है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है, जिसमें
नेशनल इनकम का एस्टिमेट निकालता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इसमें से कौन है? डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं भैया? जो हम लोग डायरेक्टली किसे देते हैं? गवर्नमेंट को, डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट, पेड टू गवर्नमेंट। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया? अभी जस्ट हम लोग भर रहे हैं, यही चल रहा है महीना, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। देखो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, यही क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन हो गए? जैसे कि जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब क्या है? कस्टम ड्यूटीज, या ऑप्शन में है कस्टम, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जो हम लोग इनडायरेक्टली पे करते हैं। बिहार शेयर इन टोटल एग्रीकल्चरल आउटपुट ऑफ इंडिया इज हाईएस्ट फॉर विच क्रॉप? कौन से इनमें से फसल के लिए बिहार का जो है आउटपुट, वो हिस्सेदारी जो है, हिस्सा किस फसल के लिए सबसे अधिक है? उत्तर बताएंगे किसके लिए अधिक है? मेज, मक्का, वीट, गेहूं, शुगर केन या लीची? लीची भैया, लीची सबको याद होना चाहिए। लीची कितना करता है कंट्रीब्यूशन? लिख लो नोट्स में, 40% कंट्रीब्यूट करता है भाई साहब, 40% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है ये। और ये कहां से? स्पेसिफिकली ये मुजफ्फरपुर से, लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? कौन सा? ये बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है कि कौन ये करता है, तो ये आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या करता है? साल में ट्वाइस, 2 बार, ये लिख लो। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है साल में 2 बार अपने रिपोर्ट को निकालता है और इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को 2 बार निकालता है? दैट इज ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार निकालता है। हाँ, द पोवर्टी लाइन इन इंडिया इज ऑफिशियली डिटरमाइंड, पोवर्टी लाइन इन इंडिया इज ऑफिशियली डिटरमाइंड बाय, कैसे कोई गरीबी रेखा कोई कर सकता है? गरीबी रेखा आधारित रूप किस आधार पर तय की जाती है? यानी गरीबी रेखा को किस आधार पर तय किया जाता है? मंथली इनकम, महीना का कितना कमाई है उस पे, कैलोरी इनटेक एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यही होना चाहिए। एसेट वेसेट नहीं भाई, लिटरेसी लेवल वगैरह नहीं, कैलोरी इनटेक, ठीक है ना। इसको हम लोग किससे? रंगाराजन कमेटी, रंगाराजन कमेटी और तेंदुलकर कमेटी, तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि किन कमेटी के अकॉर्डिंग हम लोग कैलोरी इनटेक एंड एक्सपेंडिचर को हम लोगों ने डिटरमाइन किया है पॉवर्टी लाइन के लिए, तो इनका नाम याद रखिएगा आप लोग। द पिंक रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया इज रेफर्स टू, पिंक मतलब प्रोडक्शन ऑफ मीट, प्रोडक्शन ऑफ मीट, प्रोडक्शन ऑफ पॉन्स, प्रोडक्शन ऑफ मीट, ठीक है ना। मीट, मीट को हम लोग लेकर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? पहला फंक्शन क्या है भाई? कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, है ना। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? याद करो क्या पढ़ाया गया था इसमें? क्वालिटेटिव टूल्स, इसमें क्या क्या था कहानी? CRR, SLR, रेपो, सब रिवीजन हो रहा है नहीं हो रहा है? रिवर्स रेपो, दूसरा था एक क्वांटिटेटिव था जी, ये क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव था, क्वांटिटी को कम करके CRR SLR, क्वालिटेटिव मार्जिनल फैसिलिटी, ठीक है ना। ये सब 2 तरह का टूल पढ़ाया गया था आप लोग को। तो क्या बोलता है कि कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, तो भैया तो है ही। दूसरा प्रिंटिंग करेंसी नोट, भैया इसका भी ये भी फंक्शन है, करेंसी नोट प्रिंट होना। लेकिन इसमें एक और बताए थे, याद करिएगा, 1 रुपए का नोट पे साइन किसका होता है बता देना? 1 रुपए का नोट पे साइन किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, गवर्नर का, या किसका? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर, क्लियर। चलिए, एक्टिंग, हाँ, रेगुलेटिंग फॉरेन ट्रेड, नहीं नहीं इसका काम नहीं है भैया, रेगुलेटिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड इसका काम नहीं है। किसका काम है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड का काम है फॉरेन ट्रेड का। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ट्रेड नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका काम है, ठीक है ना। विदेशी व्यापार में इसको करना, फॉरेन ट्रेड करना किसका काम है? मिनिस्ट्री, इसका फंक्शन नहीं है।
इन द यूनियन बजट द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर इज यूजली ऑन, पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी का 69th में ही, दूसरे तरीके से पूछा था, ये हम दूसरे तरीके से पूछ दें। इंटरेस्ट पेमेंट, देखिएगा क्वेश्चन 69th का उसी में था। इंटरेस्ट पेमेंट में डिफेंस नहीं, सब्सिडीज नहीं, एजुकेशन नहीं, ये हम लोग इसमें विच, उसमें ऑल ऑफ द एबव करके ऑप्शन था, उसमें था ये। विच इंडेक्स इज यूज टू मेजर कोर इन्फ्लेशन इन इंडिया, कोर इन्फ्लेशन को कौन सा यूज करने में हेल्प करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल, यही कोर को पूछ रहा है ना, मेजर कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन तो कंज्यूमर प्राइस, सीपीआई पे हम लोग करते हैं, डब्ल्यूपीआई पे नहीं, बड़ा बास्केट नहीं, छोटा सा बास्केट, छोटा सा बास्केट क्या है हम लोग का? सीपीआई, ठीक है ना। आप लोग जिसको भी ये सब वर्ड सुन रहे हो, पहली बार नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत जाओ हमारे प्लेलिस्ट में, यूट्यूब वाले बच्चों को बता रहे हैं, और क्लास में जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको तो गोड़ तोड़ेंगे, सब पढ़ाए हैं, तो ठीक है ना। तो जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है, पहली बार आपका मेरा वीडियो आपके पास पहुंचा है, तो आप ये सब जो वर्ड हम बोल रहे हैं, सीपीआई, छोटा बास्केट, डब्ल्यूपीआई, बड़ा बास्केट, ये सब सारा कहानी ना सिर्फ और सिर्फ महज 8 से 9 लेक्चर में पूरा इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स के लिए, उसमें देखना 60 बोल रहा है, 71st प्रीलिम्स, 71वीं बीपीएससी के लिए ही बैग चल ना, 71वीं 71st बीपीएससी के लिए ही खास करके 8 से 9 लेक्चर में समर्ज किया गया है, ठीक है। Which of the following state has the highest per capita income in India as per recent data? कौन से स्टेट को, तो याद कर लो, रिसेंट डेटा में दिल्ली, एकदम याद रखना है, करंट अफेयर भी है ये, करंट अफेयर से याद आया, करंट अफेयर का क्लास जल्द आ रहा है आप लोग के लिए, ये इंडिपेंडेंस डे के दिन हम घोषित कर रहे हैं आप लोग को, और यूट्यूब पे भी, यूट्यूब पे भी, वो यूट्यूब पे भी लाइव होगा और हमारे बैच पे भी लाइव होगा, ठीक है, दोनों जगह लाइव होगा। एक तरफ हम इस एक स्क्रीन पे हम यूट्यूब का कमेंट देखेंगे और एक स्क्रीन पे हम अपने बैचेज का कमेंट देखेंगे, तो परेशान ना हो, दोनों जगह लाइव एक साथ करंट नहीं ला रहे हैं भाई, अभी हम लाएंगे उसको 20 तारीख के आसपास, हम बोले हैं 20th ऑफ दिस मंथ, 5 दिन के अंदर ही आएगा। वो करंट अफेयर्स आप लोग के लिए एग्जॉस्टिव होगा, वो करंट अफेयर्स के अलावा कुछ नहीं करना है। वो करंट अफेयर्स कितने घंटे का होंगे? मोटा मोटी 5 आवर काम करवाएंगे, 2 से 3 वीडियो 3 वीडियो में मिला करके, उसके अलावा मत करना कुछ और, जहां जो पढ़ना है पढ़ लेना, लेकिन वो वीडियो बहुत आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ वाज फर्स्ट एम्फेसिस इन विच 5-year प्लान, देखिए कितना सुंदर सवाल है, कौन से 5-year प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ का बात किया था, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी? तो इसमें 8 में नहीं, 11th ईयर प्लान में, 11th ईयर प्लान में बात किया गया था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ का, याद लिख लीजिए आप लोग, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ का बात किया गया था 11th प्लान में। कब आया था ये? 2007 से 2012, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। विच कमिटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी? केलकर कमिटी सबको टिक मारता है? नहीं, विजय केलकर टास्क फोर्स मारना, ठीक है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को लाया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबको ही मार देता है केलकर कमिटी, केलकर केलकर, ये ऑप्शन में भी होता है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया, मल्टीपल एग्जाम में, मल्टीपल्स एग्जाम में पूछा गया ये, और यही ऑप्शन रहता है, ये दोनों पक्का रहता है, तो विजय केलकर टास्क फोर्स मारने का, ठीक है। इन इंडिया एमएसपी इज अनाउंस्ड बाय सीएसीपी, है ना, सीएसीपी, और इसको कौन रेकमेंड करता है बताएंगे आप लोग कमेंट में, रेकमेंडेड बाय कौन रेकमेंड करता है? इन द कंटेस्ट ऑफ बिहार विच इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लार्जेस्ट? कोसी, गंडक, पुनपुन, सोन कैनाल, सोन कैनाल का प्रोजेक्ट लार्जेस्ट है, सोन कैनाल, साउथ बिहार। बिहार का 6 क्वेश्चन रखे हैं, ज्यादा नहीं रखे हैं। ट्विन डिफिसिट प्रॉब्लम, ट्विन डिफिसिट जैसे ही सुनने को मिले तो उसके साथ क्या आना चाहिए? फिजिकल डेफिसिट प्लस करेंट अकाउंट डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट जहां सुनो उसको क्या होना चाहिए? फिजिकल डेफिसिट एफडी प्लस सीए, करेंट अकाउंट। एग्जाम में, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ट्विन डेफिसिट कब होता है? तो जब फिजिकल डेफिसिट हो और करेंट अकाउंट डेफिसिट हो, बाकी कुछ नहीं। फिजिकल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट नहीं, करेंट अकाउंट डेफिसिट प्लस रेवेन्यू नहीं, बजट नहीं, ये सब कुछ नहीं। Which of the following is a not part of India Forex Reserve?
फॉरेक्स रिजर्व का कौन सा पार्ट नहीं है, ये सवाल पूछा गया है। फॉरेन करेंसी एसेट्स तो होगा, गोल्ड रिजर्व होगा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भी होगा, और रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड। रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड ये नहीं होगा, नॉट पूछ रहा है, ये नहीं होगा। रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ये नहीं होगा, ठीक है ना। रूपी में जारी की जाने वाले बॉन्ड ये नहीं होंगे। कौन नहीं है ये फॉरेक्स का? Which of the following is an example of counter cyclical fiscal policy? एग्जाम्पल ऑफ काउंटर साइक्लिकल फिजिकल, क्या बात है। साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी कौन सा इसमें एग्जाम्पल है, किसका? प्रतिक्रिया राजकोषीय नीति, हिंदी में यही है भाई। प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? रिड्यूसिंग टैक्सेस ड्यूरिंग रिसेशन, टैक्सेस को रिड्यूस करना। इंक्रीजेस टैक्सेस ड्यूरिंग रिसेशन, कटिंग सब्सिडीज ड्यूरिंग स्लो डाउन, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ध्यान से इस पे आप लोग को हम सोचने का वक्त दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आने वाला है इस बार, ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। रिड्यूसिंग टैक्सेस ड्यूरिंग रिसेशन इज द एग्जाम्पल फॉर काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी, ठीक है ना, यही उत्तर होगा। इन इंडिया द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज कैलकुलेटेड बाय, कौन करता है भैया? एनएसएसओ, पहले था एनएसओ हो गया है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनिटरी? क्वालिटेटिव पूछ रहा है ना जी, क्वांटिटेटिव नहीं है। रिजर्व रिजर्व क्या है? क्वांटिटेटिव है। ओपन मार्केटिंग ऑपरेशंस, ये भी है। क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग इज अ क्वालिटेटिव टूल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। क्रेडिट राशनिंग क्या था? हम लोग को क्रेडिट राशनिंग करते हैं, किस तरह से हम लोग को राशन करते हैं ना घर में, उस तरह क्रेडिट सब पढ़ाए हैं। बार बार कंसेप्ट को रिपीट करना यहाँ पर टाइम ऑफ वेस्टेज है, ठीक है। किसी तरह का कोई डाउट है यहाँ पर? किसी तरह का कोई डाउट? नहीं नहीं, हाँ करा देंगे, करा देंगे। जीएसटी का रिलेटेड सारा करा देंगे, और लेटेस्ट डेटा का रिलेटेड सारा करा देंगे, करा देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, कराते हैं। चलिए, आई होप ये कहानी आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी समस्या, देखिए अगर किसी तरह का कोई समस्या हो तो इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी समस्या हो आप लोग इस पे कांटेक्ट करें, और हम लोग का ये जो पीडीएफ चाहिए आप यहां से पीडीएफ को उठा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है हमारा। और आप लोग को कोई भी समस्या हो तो इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। 9560635308। और जाओ यार, जाके जलेबी उलेबी खाओ। यूट्यूब पे ये वीडियो आप लोग को अपलोड हो जाएगा, आज ही हम करवा देंगे, 1-2 दिन का टाइम नहीं। आज इंडिपेंडेंस डे है, तो इंडिपेंडेंस डे के दिन ही ये वीडियो हम आप लोग को आज अपलोड करा देंगे। किसी तरह का कोई समस्या, कोई कष्ट आप लोग को नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह का कोई कष्ट और समस्या हो तो जरूर हम लोग को साझा करें, टीम के साथ बताएं। आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। स्टे स्माइलिंग, स्टडी हार्ड अंटिल यू गेट सेलेक्टेड। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।